है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। मित्रों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है, इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य विचारों के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन में सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवद गीता के ये 60 अनमोल वचन ठीक से सुनकर समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 60 अनमोल वचन लेकर आए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन 60 वचनों को पूरे ध्यान से और वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस न करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अनमोल वचन यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो, या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अनमोल वचन यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। मोह से अज्ञान आता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से
धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा, तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने संत से पूछा कि आप हंस क्यों रहे